हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आर एस अग्रवाल क्लास 11 एक्सरसाइज 1C का जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। तो आप लोग जो है वो अच्छे से देखिएगा बुआ। देखिए बुआ, ये जो है वो क्वेश्चन क्या कहता है। इससे पहला जो है वो इससे पिछला क्वेश्चन जो है वो हम इसी टाइप का जो है वो बनाए थे। तो देखिए ये जो है वो हम सबसे पहले इनको पढ़ते हैं। तो ये जो है वो हमारा कहता है इफ ए इज इक्वल टू ये 1 और ये जो है वो 2 3 दिया हुआ ब्रैकेट में। तो कहता है फाइंड पी ए, यानी कि पावर सेट हमें जो है वो फाइंड करना। एंड नंबर ऑफ पावर सेट में जो है वो कितना नंबर है ये भी जो है वो फाइंड करना है। क्लियर? तो चलिए जो है वो हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन दे दीजिए और लिख दीजिए गिवन। क्या दिया हुआ है? तो ये ए इज इक्वल टू दिया हुआ है ये 1 2 3, ये जो है वो दिया हुआ है। पावर सेट जो है वो सबसे पहले जो है वो फाइंड आउट करने के लिए जो है सबसे पहले जो है वो हम इनका सबसेट निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो है लिखिएगा देयरफॉर ये सब सेट ऑफ ए का जो है वो हम सबसेट लिखते हैं। ए का सबसेट कैसे लिखेंगे? तो ये जो है वो सबसे पहले ये जो है वो हमारा 5 होगा। क्लियर? फिर ये जो है वो 1, फिर ये जो है वो हमारा डबल ब्रैकेट के साथ में ये जो है वो 2 3 हो जाएगा। क्लियर? और फिर जाके जो है वो ये हमारा क्या होगा? तो ये 1 और ये 2 3 हो जाएगा। क्लियर? देखिए वो यहाँ पे जो है वो दो एलिमेंट है, तो दो एलिमेंट है तो 2 पावर 2 हो जाएगा। यानी कि इनका जो है वो सबसेट ऑफ ए जो है वो कितने होगा? तो 4 गो होगा। 1 2 3 4। ठीक है? अब जो है हम पावर सेट निकालते हैं। तो यहाँ पे जो है वो लिखिएगा पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए। ये जो है पावर सेट जो है वो कुछ नहीं जो है वो करना है, इनको ब्रैकेट के जो है वो मिडिल ब्रैकेट के अंदर में जो है वो लिख दीजिए। यही जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? तो पावर सेट हो जाएगा। क्लियर? समझ रहे हैं ना? यही जो है वो हमारा पावर सेट हो जाएगा। अब देखिए इसमें जो है वो एन, ये जो है वो पी जो है वो मान ज्ञात करना है। यानी कि जो है वो पावर सेट में जो है वो कितना एलिमेंट होगा वो भी जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये जो है वो हम कैसे जो है वो निकालेंगे? तो ये जो है वो हम निकालेंगे। तो ये जो है वो इनका फॉर्मूला ही होता है ना। तो देखिए 1 2 3 4 ये होता है। नहीं तो जो है वो नंबर ऑफ पावर सेट, इसमें जो है वो देखिए इसमें जो है वो क्या जो है वो एलिमेंट है ए में, तो 2 है तो 2 पावर 2 दे दीजिए। ये जो है वो 2 दूनी के 4, देखिए 4 आया हुआ है, ये 4 इनका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार जो है वो लिखिएगा, ये बन जाएगा। क्लियर? अब देखिए जो है वो इनका जो है वो 10 नंबर क्वेश्चन कहता है इफ ए इज इक्वल टू 5 देन जो है वो फाइंड करना है ये जो है वो नंबर ऑफ ये जो है वो पावर सेट। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा सॉल्यूशन और लिख दीजिएगा गिवन। क्या दिया हुआ? ए इज इक्वल टू ये 5 दिया हुआ है। हमें जो है वो नंबर ऑफ ये पावर सेट जो है वो पूछ रहा है। तो इनका जो है वो फॉर्मूला होता है 2 पावर जो है वो n, अर्थात ये जो है वो इसमें जो है वो 5 में 5 मतलब हो गया एक भी एलिमेंट ना, 2 पावर 0 यानी कि 1 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। क्लियर? इस प्रकार से बनाइएगा, बन जाएगा। तो बहुत ही सिंपल था। अब देखिए इनका 11 नंबर। अब देखिए वो इनका 11 नंबर क्या कहता है? इफ ए इज इक्वल टू ये 1 3 5 जो है वो हमारा सेट दिया हुआ है, बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू दिया हुआ है, तो देन फाइंड द यूनिवर्सल सेट। हमें जो है यूनिवर्सल सेट जो है वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन दे दीजिए और लिख दीजिए गिवन। जो दिया हुआ है उनको हम पहले लिख देते हैं। ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 3 5 और बी इज इक्वल टू ये दिया हुआ है 2 4 6 एंड जो है वो सी इज इक्वल टू दिया हुआ है 0 2 4 6 8 दिया हुआ है। हमें यूनिवर्सल सेट जो है वो निकालना है। तो यूनिवर्सल सेट हम कैसे निकाल लेंगे? तो देखिए तीनों में जो है वो जो कॉमन मिलता होगा वो, जो कॉमन नहीं मिलता होगा वो, सब एलिमेंट लिख देंगे, वही यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो जो है वो 0 से स्टार्ट करिए, फिर ये 1, फिर ये जो है वो 2, फिर ये जो है वो 3, फिर ये जो है वो 4, फिर ये 5, फिर ये 6 के बाद ये 8 हो जाएगा। दिस इज माई आंसर। यही जो है वो आंसर हो जाएगा। कितने सिंपल है। इस प्रकार से बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो अब देखिए इनका 12 नंबर। अब देखिए वो इनका जो है वो 12 नंबर कहता है प्रूव डेट ए सबसेट ऑफ बी, बी सबसेट ऑफ सी एंड सी सबसेट ऑफ ए है। ए बराबर जो है वो सी हमें प्रूव करना है। तो देखिए बुआ
आपको हम थ्योरी में जो है वो बताए थे, क्या जो है वो, एक सेकंड रुक जाइए। ये जो है वो थ्योरी में जो है वो आपको हम क्या बताए थे, अगर ए सबसेट ऑफ बी है, बी सबसेट ऑफ ए है, तो ए बी जो है वो क्या होगा, तो बराबर होगा। क्लियर। यहाँ पे जो है वो सॉल्यूशन जो है वो लिख दीजिए, फिर जाके जो है वो लिखिएगा। चूंकि ए सबसेट ऑफ जो है वो क्या है, तो बी है, और बी जो है वो सबसेट ऑफ सी है। जब ए सबसेट ऑफ बी और बी सबसेट ऑफ जो है वो ए है, तो देन इम्प्लाई जो है वो हम कह सकते हैं यहाँ से जो है वो क्या होगा, तो ए बराबर जो है वो यहाँ पे जो है वो हम जो है वो कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये जो है वो ए सबसेट ऑफ ये सी होगा। समझे, ए अगर सबसेट ऑफ बी है, बी सबसेट ऑफ सी है, तो हम जो है वो कह सकते हैं कि ए सबसेट ऑफ बी जो है वो ये होगा। यस या नो? आप कहेंगे यस सर। ये जो है वो हम इनको जो है वो हम इतना जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है। और हमें जो है वो गिवन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, बट ऑल्सो गिवन। हमें जो है वो बट ये जो है वो दिया हुआ है सी सबसेट ऑफ ए है। क्या दिया हुआ है, तो सी सबसेट ऑफ ए है। तो यहाँ पे लिखिएगा शो। अगर जो है वो सी सबसेट है ए का, और एंड ये जो है वो ए सबसेट है सी का, तो देन इम्प्लाइज हम जो है वो कह सकते हैं ये जो है वो ए बराबर जो है वो क्या होगा, तो सी होगा। ठीक है। ए बराबर जो है वो सी, ये जो है वो हम कह सकते हैं। और यही तो हमें प्रूव करना था ना, एकदम 2 लाइन में प्रूव था। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान था। अब देखिए इनका 13 नंबर। अब देखिए वो इनका जो है वो 13 नंबर, फॉर एनी सेट ए प्रूव दैट जो है वो ए सबसेट ऑफ 5 है। तब हमें जो है वो ए इज इक्वल टू 5 प्रूव करना है। तो चलिए हम इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो दे दीजिए, फिर जाके जो है वो पहले लिख दीजिएगा सिंस गिवन। ये जो है वो हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो ए सबसेट ऑफ 5 ये दिया हुआ है। इनका नाम फर्स्ट दे दीजिए। हम लोग जानते हैं, नो डेट वी नो डेट हम लोग क्या जानते हैं, तो 5 जो है वो हर एक जो है वो सेट का क्या होता है, तो सबसेट होता है कि नहीं। इसका नाम फर्स्ट दे दिए। अब देखिए ए जो है वो सबसेट है 5 का, 5 जो है वो ए का सबसेट है। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, फ्रॉम इक्वेशन जो है वो फर्स्ट एंड जो है वो इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन जो है वो फर्स्ट और सेकेंड से जो है वो हम कह सकते हैं ए जो है वो 5 के बराबर होगा। यही जो है वो हमें प्रूव करने के लिए मिला था, और यही जो है वो हम प्रूव कर दिए। तो बहुत ही जो है वो सिंपल था। अब देखिए इनका 40 नंबर। अब देखिए वो इनका जो है वो 40 नंबर क्वेश्चन, स्टेट। ये जो है वो स्टे वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इसमें जो है वो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स है, ये आपको बताना है। इफ ए सबसेट है बी का, और जो है वो एंड एक्स जो है वो बी से बिलोंग नहीं करता है, देन जो है वो एक्स जो है वो क्या ए से जो है वो बिलोंग नहीं करेगा। देखिए ये जो है वो ए सबसे, ये जो ए प्रॉपर सबसेट है बी का, और यहाँ पे ये क्लियरली जो है वो मेंशन कर दिया हुआ है कि जो है वो एक्स जो है वो बी का एलिमेंट जो है वो नहीं है। क्या ये जो है वो हमारा, क्या ये जो है वो एक्स जो है वो ए का भी एलिमेंट नहीं होगा। ये जो है वो हमारा क्या है, तो बिल्कुल जो है वो सही है। ठीक है। जब बी एम नहीं है तो एम कैसे होगा, ये जो है वो हमारा ट्रू हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए ए सबसेट है, ये जो है वो ए सबसेट है 5 का, देन ए इज इक्वल टू 5। इससे पिछला क्वेश्चन हम बताए थे इसी टाइप का। ए जो है वो सबसेट है 5 का, हम जो है वो जानते हैं कि 5 जो है वो हर एक सेट का सबसेट होता है, तो हम जो है वो ए बराबर 5 लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो है वो क्या है, तो ट्रू है। क्लियर। अब देखिए कहता है कि इफ ए बी सी आर 3 सेट्स सच दैट, ये जो है वो इनको जो है वो हम यहाँ पे बनाते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन दे दीजिए, और यहाँ पे देखिए ए बी सी जो है वो कोनो सेट है। ठीक है। 3 गो सेट है। ए सब सेट है बी का, तो मान चलिए हम मान लेते हैं ए इज इक्वल टू ये ए बी। क्या मान लेते हैं, तो ए इज इक्वल टू ए बी। और ये जो है वो बी इज इक्वल टू हम मान लेते हैं ये जो है वह ए बी कॉमा ये जो है वो सी मान लेते हैं। ठीक है। अब देखिए ए जो है वो बी का सबसेट है। क्या ये जो है वो ए बी का सबसेट है, ए का जितने भी मेंबर क्या बी में है, तो बिल्कुल है। ये जो है वो बी का यहाँ पे सबसेट है, ये जो है वो बी का सबसेट है। देखिए बी जो है वो सी का सबसेट है। हम जो है वो सी इज इक्वल टू जो है वो हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, ये जो है वो ए बी सी, और ये जो है वो हम डी ले लेते हैं। क्या ये जो है वो बी जो है वो सी का सबसेट है, बी जो है वो सी का सबसेट है। ये जो है वो बी जो है वो बी का हर एक एलिमेंट इसमें होना चाहिए। तो ये जो है वो ए बी सी, ये जो है वो हमारा है। क्या जो है वो ए जो है वो सी का सबसेट होगा। इस केस में जो है वो देखिए इसमें ए बी है, और जो है वो इसमें जो है वो हमारा क्या है, तो ए बी है, और इसमें जो है वो ये सब है। क्या ये जो है वो इनका जो है वो
सबसेट होगा, बताइए बुआ। ये जो है वो हम इनका जो है वो सबसेट नहीं होगा, ये जो है वो ए सबसे, ये जो ए प्रॉपर सबसेट ऑफ सी, ये जो है वो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जो है वो कह रहा है कि ए जो है वो सी का जो है वो सबसेट है, ये जो है वो सी का जो है वो सबसेट है। ये जो है वो हमारा केस पॉसिबल नहीं होगा, इसीलिए ये जो है वो क्या लिख दीजिएगा, यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा ये फॉल्स है। क्लियर। अब देखिए इनका जो है वो चौथा नंबर में कहता है इफ ए बी सी आर थ्री सेट सच दैट, ए जो है वो सबसेट है बी का, बी जो है वो सी का है, देन ए जो है वो क्या जो है वो सी का सबसेट होगा। ये जो है वो यही वाला तो क्वेश्चन नहीं लिखा गया, ये जो है वो हमारा फॉल्स होगा। ठीक है। अब देखिए इफ ए बी सी जो है वो थ्री सेट सच दैट, ये जो है वो बी का जो है वो क्या है तो प्रॉपर सबसेट जो है वो नहीं है, और बी जो है वो सी का प्रॉपर सबसेट नहीं है, देन ये जो है वो सी का प्रॉपर सबसेट होगा। तो देखिए ये जो है वो इनका हम 5वां नंबर वेरीफाई कर लेते हैं। हम मान लेते हैं ए इज इक्वल टू ये 1 3 और बी इज इक्वल टू जो है वो 1 2 मान लेते हैं, और सी इज इक्वल टू जो है वो हमारा जो है वो ये 1 3 5 मान लेते हैं। देखिए ये जो है वो बी का सबसेट है, ये 1 3 तो इसमें थे नहीं किया, ये जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट नहीं है, बी जो है वो सी का भी जो है वो प्रॉपर सबसेट नहीं है, क्योंकि इसमें 1 2 है, इसमें 1 2, ये जो 1 3 5 है। ठीक है। बट यहाँ पे देखिए ये जो है वो यहाँ पे इसका जो है वो सबसेट हो रहा है, ये जो है वो प्रॉपर सबसेट ऑफ सी है, क्योंकि ये जो 1 3 इसमें मौजूद है, तो ये हमारा क्या कर रहा है, नहीं है, तो इसीलिए ये जो है वो हमारा फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो फॉल्स हो जाएगा। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, दो जो है वो सेट है, एगो सेट ए है एगो सेट बी है, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए है और जो है वो ए बिलोंग्स टू बी है, तो देन जो है एक्स बिलोंग्स टू जो है वो बी होगा। देखिए हम जो है वो 6 नंबर में देखिए जो है वो मान लेते हैं एक्स जो है वो ए से बिलोंग, ये जो है एक्स जो है वो ए से बिलोंग कर रहा है। ठीक है। और ए इज इक्वल टू जो है वो हम मान लेते हैं ये 2 है। ए जो है वो बी से बिलोंग करता है, ये जो है वो ये जो है वो हमारा बी से बिलोंग करता है, ए जो है वो बी से बिलोंग करता है, तो बी जो है वो ए जो है वो बी से बिलोंग करता है, तो ए वाला तो जो है वो होबे करेगा। ये जो है वो हमारा मान चलिए हम मान लेते हैं ये जो है वो 2 और 3, क्या ये जो है वो एक्स जो है वो बी से बिलोंग करेगा, ये जो है वो एक्स जो है वो बी से बिलोंग करेगा बुआ। ये जो है वो बी से जो है वो बिलोंग करेगा, ये जो है वो बी से बिलोंग जो है वो हमारा नहीं करेगा, यहाँ पे जो है वो फॉल्स लिख दीजिएगा। समझे, इस प्रकार से बनाइएगा, ये बन जाएगा। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं इनके जो है वो 1D के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।